हेलो, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कृष्णा और आज मैं लाया हूं आपके लिए द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 7। स्टोरी का टाइटल है वल्चर की वापसी। कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से शुरू होती है जहां पे हमें बताया जाता है कि जब पिछली बार स्पाइडरमैन और वल्चर की फाइट हुई थी तब स्पाइडरमैन ने एक एंटी ग्रेविटी इन्वर्टर का यूज़ किया था जिससे वल्चर उड़ ना सके और वो तो बच गया लेकिन वल्चर गिर गया और स्पाइडरमैन के हिसाब से वल्चर वापस आ नहीं सकता है। पुलिस ने उसका अच्छा स्वभाव देख के उसे एक ऐसी जगह पे काम दिया जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मशीनी यूज़ होता है और फिर वल्चर ने वहाँ से कुछ पार्ट्स चोरी करके अपने लिए एक नया ग्लाइडर बनाया है जिसकी मदद से वो उड़ सकता है। वो उसके पहले वाले जितना तो बेहतर नहीं है लेकिन वो वहाँ से भागने के लिए काफ़ी थे और जब स्पोर्ट्स पीरियड आता है तो वल्चर अपने ग्लाइडर का यूज़ करके वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर पीटर पाकर अपने दोस्तों के साथ वॉलीबॉल खेल रहा था लेकिन तभी उसे एक रेडियो पे न्यूज़ सुनती है कि वल्चर अपनी जेल से भाग चुका है और ये सुन के स्पाइडरमैन या फिर कह सकते हो पीटर पाकर वहाँ से सर दर्द का बहाना बना के भाग जाता है। फ्लैश थॉम्पसन कहता है कि तुम हर बार तभी गायब हो जाते हो जब कुछ चल रहा होता है, मुझे तो तुम पे शक होने लगा है। फिर पीटर पाकर कहता है कि ये तो बस एक कोइंसिडेंस है और वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी था क्योंकि जब भी वो खेलने या फिर कोई काम कर रहा होता तभी उसको किसी काम से जाना होता और उसे लगता है कि एक दिन वो अपना जबड़ा खोने वाला है इस काम के चक्कर में। फिर स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर्स में फ्लूइड लोड करता है और अपने कैमरा के अंदर नेगेटिव लोड करता है और वो बताता है कि ये उसके लिए मानो एक जादुई चीज़ हो जिससे वो बहुत कुछ कर सकता है। स्पाइडरमैन अपनी स्पाइडर सेंस की बात मान के गली से बाहर निकल जाता है ये समझ के कि गली में कोई नहीं है, लेकिन एक बच्चा उसे देख लेता है लेकिन उसके मम्मी पापा उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। स्पाइडरमैन वल्चर को ढूंढ ही रहा होता है कि वल्चर को कुछ पुलिस लोग ढूंढ लेते हैं और अपने हेलीकॉप्टर से उसका पीछा करने लगते हैं। वल्चर अपनी स्पीड का यूज़ करके उनको चकमा देख के एक ज्वेलरी शॉप में घुस जाता है और वहाँ के लोगों को लूटता है और वहाँ से भाग जाता है। लोग उसे देख के कहते हैं कुछ करो कुछ करो। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि हम उस पर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाके में है। अगर हमने उस पर गोली चलाई तो आम लोगों को भी नुकसान हो सकता है। स्पाइडरमैन को वो डिवाइस यूज़ करने के लिए वल्चर के काफ़ी करीब जाना होता था लेकिन वल्चर ये बात जान चुका था इसलिए वल्चर समझ गया था कि अब वो उसके काफ़ी करीब जा पाएगा और उसके जो एंटी मैग्नेटिक जो भी सिस्टम है वो इस पर वर्क नहीं करने वाला है, तो वल्चर उससे हरा देगा। इस प्रकार वल्चर स्पाइडरमैन पे अटैक करता है। स्पाइडरमैन अपने डिवाइस का बटन ऑन कर देता है और वल्चर नीचे गिरने का ड्रामा करता है। स्पाइडरमैन ये नोटिस करता है कि वल्चर काफ़ी देर से हंस रहा है लेकिन वो ये सोच के इस बात को इग्नोर कर देता है कि ज़रूर वल्चर अपनी काल्पनिक दुनिया में खोया हुआ होगा और वल्चर ऊपर आना चालू कर देता है। उस स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस टिंगल करता है लेकिन स्पाइडरमैन उसे डॉज नहीं कर पाता और वल्चर उस पर अटैक करने लग जाता है। स्पाइडरमैन वल्चर से मार खा रहा था, लोग ये देख रहे थे। एक तरह से ये अच्छी बात थी कि अब लोग समझ चुके थे कि जे जोनाह जेमसन सिर्फ झूठ बोलता है, असल में स्पाइडरमैन हमारी मदद कर रहा है। वल्चर स्पाइडरमैन पे एक ज़बरदस्त अटैक करता है और फिर स्पाइडरमैन नीचे गिरने लग जाता है। वो अपने जाल से अटैक करता है ताकि वो किसी बिल्डिंग को पकड़ ले लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और वो नीचे गिरने चालू हो जाता है। इस बार स्पाइडरमैन बड़ी ज़ोर से गिरा था और उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी और वल्चर उसे छोड़ के चला जाता है और अब सारे लोगों को लग रहा था कि स्पाइडरमैन मर चुका है और वल्चर भी अपना राज जमाना शुरू करने की प्लानिंग में लग चुका था। पर स्पाइडरमैन ने खुद को संभाल लिया था क्योंकि वो गोल गोल घूम रहा था जिसके कारण उसकी गिरने की स्पीड कम हो गई थी और स्पाइडरमैन को कम चोट आई थी और लेकिन इसके कारण स्पाइडरमैन का हैंड फ्रैक्चर हो गया था। फिर पीटर पाकर अपने घर आता है, अपना मास्क उतारता है और उसका स्पाइडर सेंस टिंगल हो जाने लग जाता है क्योंकि उसके कमरे में आंट मियाँ जी है। और फिर जब आंट में उसके कमरे में आती है तो वो देखती है कि कमरे में कोई भी नहीं है कि असल में पीटर पाकर अपनी दीवार पर लटक चुका था और वो आंट में को नहीं दिखता और आंट में वहाँ से चली जाती है। फिर पीटर पाकर अपने भेस बदलता है और उसी रात आंट में पीटर पाकर को हॉस्पिटल लेकर जाती है और पीटर पाकर आंट में को झूठ कहता है कि असल में उसे ये चोट वॉलीबॉल खेलते वक्त लगी है।
स्कूल में सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। जैसे फ्लैश थॉम्पसन कहता है, पीटर पाकर क्या तुमने 2 से ज़्यादा पन्ने उठाने की कोशिश की थी जो तुम्हारा ये हाल हो गया। वहीं दूसरी ओर वल्चर कहीं दूर बैठ के अपने लिए एक नया प्लान बना रहा था। वो सोचता है कि अब उसे कोई बड़ा हाथ मारना होगा। फिर वल्चर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि जे जोनाह जेमसन के डेली ब्यूगल में डाका मारना चाहिए। वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं। वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए काफ़ी सारे पैसे भी देने होते होंगे और इस प्रकार मैं कम समय में ज़्यादा पैसे कमा पाऊँगा। वहीं दूसरी ओर पीटर पाकर ऑफिस में आ चुका था। बेटी ब्रांड पीटर पाकर से पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसी लगी, लेकिन पीटर पाकर उसे झूठ कहता है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा फोर्स करने के बाद पीटर पाकर उसे सच बता देता है। फिर भी बेटी ब्रांड उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करके उसे अंदर भेज देती है, जहाँ पे पीटर पाकर जे जोनाह जेमसन के साथ बार्गेन करने लग जाता है वल्चर की फ़ोटोज़ को। कुछ देर में वहाँ पे वल्चर आ जाता है और कहता है कि अगर तुम मेरी फ़ोटोज़ के लिए इतने पैसे दे रहे हो तो मुझे कितने पैसे दोगे, और मेरा टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से सारे पैसे मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जे जोनाह जेमसन कहते मैं तुम्हें पॉपुलैरिटी दूंगा, प्लीज़ तुम मेरे को छोड़ दो, तुम तो बिल्कुल स्पाइडरमैन जितने बुरे हो। और जब वल्चर और जे जोनाह जेमसन के बीच में गपशप चल रही थी तब स्पाइडरमैन मौका देके वहाँ से निकल जाता है। इस बार स्पाइडरमैन को वल्चर से लड़ाई करने में काफ़ी दिक्कत होने वाली थी, क्योंकि उसका एक हैंड फ्रैक्चर था और इस कारण वो वेब शूटिंग के मामले में पूरी तरह से लक पे निर्भर था। और उसी वक्त वहाँ पे स्पाइडरमैन आ जाता है और कहते हैं कि मर्दों से लड़ो, बच्चों को छोड़ दो। पहले तो वल्चर स्पाइडरमैन को अपनी बंदूक से शूट करने वाला होता है, लेकिन स्पाइडरमैन अपने जाल से उसे छीन लेता है। इससे वल्चर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपने पंखों से स्पाइडरमैन पर अटैक करने की कोशिश करने लग जाता है। स्पाइडरमैन को इससे काफ़ी दर्द होता है, लेकिन वो उस पर ठीक से अटैक नहीं कर रहा था, क्योंकि वल्चर ने जे जोनाह जेमसन को अपनी ढाल के तौर पे यूज़ किया हुआ था। फिर वल्चर वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसे छोटी जगह में लड़ने में दिक्कत हो रही थी। फिर स्पाइडरमैन जेमसन को समझाता है कि ये लड़ाई उसके और वल्चर के बीच में है और वो पुलिस को बुलाएं, लेकिन जेमसन कहता है कि तुम उसे पुलिस पे छोड़ दो, लेकिन स्पाइडरमैन वहाँ से चला जाता है। फिर जेमसन भी चिल्लाते हुए जाते हैं और कहते हैं जल्दी से कोई पुलिस को बुलाओ। फिर बेटी ब्रांड कहती है कि आप इस जगह पे आ जाओ, ये जगह पूरी तरह से सेफ है। वल्चर स्पाइडरमैन पे एक ज़बरदस्त किक मारता है। फिर स्पाइडरमैन उसे डॉज कर लेता है और कहता है कि मैं तुम पे एक आर्टिकल लिखूंगा, जिसमें मैं लिखूंगा कि दुनिया में सबसे बकवास धमकी किसने दी है। स्पाइडरमैन वल्चर का पीछा करते हुए वहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स गिरा देता है और इससे जे जोनाह जेमसन बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। फिर स्पाइडरमैन भी वल्चर का पीछा करने लग जाता है और फिर वो प्रेस में पहुंच जाता है, जहाँ पे वल्चर को उड़ने के लिए अच्छी खासी जगह मिल रही थी। धीरे धीरे स्पाइडरमैन को समझ आने लग जाता है कि उसके पास इस जगह का एडवांटेज है, इसलिए उसे वल्चर को यहीं रोके रखना है। फिर स्पाइडरमैन वल्चर की पीठ पे बैठ जाता है। फिर वल्चर झटपटाने लग जाता है ताकि स्पाइडरमैन गिर जाए। फिर वो स्पाइडरमैन को दीवार से एक जोरदार टक्कर देता है, जिससे स्पाइडरमैन का बैलेंस बिगड़ता है और वो गिरने लग जाता है, लेकिन वो जाल से वल्चर को पकड़ लेता है। लेकिन वल्चर हार नहीं मानता और खुद के अंदर से वो जाल निकाल देता है और खिड़की से बाहर भागने लग जाता है। स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस टिंगल करने लग जाता है और वल्चर स्पाइडरमैन को आसमान में लेकर जाने लगता है और उसे गिराने ही वाला होता है। स्पाइडरमैन अपने जाल से वल्चर के पंखों को डैमेज कर देता है और स्पाइडरमैन गिरने ही वाले होते हैं कि स्पाइडरमैन अपने जाल से एक पैराशूट बना लेता है और लोग समझ जाते हैं कि आखिरकार स्पाइडरमैन ने वल्चर को हरा दिया है। स्पाइडरमैन वहाँ से उतर जाता है और वल्चर को बाय कहता है और फिर से जेमसन मिलता है, जो कि वहाँ पे हुई तबाही का हिसाब मांगता है, लेकिन स्पाइडरमैन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो गुस्सा हो जाता है और जेमसन के मुंह पे जाल फेंक देता है और कहता है कि आखिरकार तुम अब 1 घंटे तक तो चुप रहोगे। स्पाइडरमैन अपने पीटर पाकर वाले कपड़ों में आ जाता है और बेटी ब्रांड उसे अपने पास बुलाती है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि वहाँ से जेमसन गुजरता है। बेटी ब्रांड पूछती है पीटर पाकर से कि तुम कहाँ छुपे थे, लेकिन पीटर पाकर कहता है कि वो क्लोसेट में छिपा था और उसने वल्चर और स्पाइडरमैन की फ़ाइट को काफ़ी करीब से देखा और फिर
बेटी ब्रांड पूछती है हम काम छोड़ के ऐसे बातचीत कर रहे हैं तो जेमसन इस बारे में क्या कहेंगे। तो पीटर पार्कर कहते हैं वो एटलीस्ट 1 घंटे तक तो कुछ भी नहीं कहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और ना वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।